Good morning, students. I hope you all are doing good, great at your home, and as well as safe and sound at your home. As you know, day by day, the cases are increasing more and more, so you have to be careful more and more. Well, today's our topic is electromagnetic waves. Before going further, I would like to ask, what is a wave? अब वेव से क्या समझते हैं, क्या लहर क्या है? So, wave is a disturbance that moves energy from one place to another, or you can say the distance through which the wave moves is called मीडियम. वेव होता क्या है? लहर. जैसे आपने देखा है पानी में लहरें उठती हैं, ठीक है, तो पानी की लहरें अपने साथ ही बहुत सारी चीज़ें बहा के लाती हैं. तो मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह तक जाने के लिए किसका सहारा चाहिए? वेव का चाहिए. और वेव किस मीडियम में चल रही है? उसका मीडियम है वाटर. ऐसे मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसका सहारा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? मीडियम. गॉट इट. सो वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द वेव मूव्स. वेव जिससे होके गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं. और या फिर अब दूसरे शब्दों में आप कहना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं, वेव is a disturbance that helps in moving one form of energy from one place to another, or moving form of energy from one place to another. गॉट इट. तो वेव सहारा है और जिससे वो होके गुजरती है उसे हम मीडियम कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, वेव इज अ फिजिकल फिनोमिना करेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. अब क्या कह रहा है कि वेव फिजिकल फिनोमिना है जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ही उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है. और यही तीनों मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, ऑल थ्री आर दी फैक्टर्स. ये इसके फैक्टर्स है जिस पे वेव डिपेंड करती है और यही उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. आप लोग कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा. और यही फैक्टर्स हैं जो आपको अच्छा बुरा बनाते हैं. इजंट इट? इन द सेम वे, वेव एक फिजिकल फिनोमिना है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ. यही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम्स में कई फॉर्म्स में देखने मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ वेव? आंसर विल बी फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड एनी वन मोर, या फिर ऑल ऑफ दीज हो गया. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करना है. या फिर पूछ सकता है व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, या फिर पूछे व्हाट आर द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ विच अ वेव इज करेक्टराइज्ड. तब भी आपको अगर इनमें से कोई एक है तो वही टिक करना है. फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ना होके कुछ और है तो नन ऑफ दीज भी हो सकता है. गॉट इट. Now come to the topic electromagnetic. As you can see, electromagnetic दो वर्ड से मिलके बना है, दो टर्म से मिलके बना है, that is electro and magnetic, that you have studied in your previous chapter, electric field and magnetic field, वही इसमें include होगा. So what is actually electromagnetic waves? Electromagnetic waves are those waves in which electric field and magnetic field vectors changes sinusoidally and are perpendicular to each other. जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे चेंजेस एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे और एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. See, Faraday from his experimental study of electromagnetic induction concluded that Faraday was a scientist जिन्होंने क्या conclude किया? A magnetic field changing with time at a region produces an electric field in that region. कि अगर किसी भी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद द टाइम एट रीजन, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और मैग्नेटिक चेंज हो रही है तो वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगी. और फिर मैक्सवेल आए, उन्होंने 1865 में इसी थ्योरिटी से ये स्टडी पॉइंट आउट किया कि देयर इज़ ग्रेट सिमेट्री इन नेचर. नेचर में बिल्कुल सिमेट्री है, बहुत ज़्यादा सिमेट्री, एंड दैट इज़ ट्रू. वो कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम रीजन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड देयर. तो देखो, उन्होंने दोनों ने वाइसी वर्सा अपोजिट बात बोली. उन्होंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और फराडे ने क्या बोला? एक जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी.
ठीक है, यानी कि फराडे ने कहा कि अगर ए चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा, और मैक्सवेल ने कहा अगर बी चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा। गॉट इट? दोनों ने सही बात बोली, लेकिन वाइसी वर्सा बोली, उल्टा बोला। इट मीन्स अ चेंज इन आइदर फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में अगर चेंज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है तो मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक है, तो वो दूसरी फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। दिस आइडिया लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड, इसी आइडिया से क्या हुआ, मैक्सवेल इस कंक्लूजन पर पहुंच पाए दैट वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and leads to the production of electromagnetic disturbances in space. So क्या पॉइंट कंक्लूड क्या किया हमने इनके स्टेटमेंट से, क्या पॉइंट कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके। और अगर एक चेंज होगा, इफ वन चेंजेस एंड देन द अदर वन विल डेफिनेटली चेंजेस, और ऑटोमेटिकली चेंजेस आप कह सकते हैं। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दीज डिस्टर्बेंसेज हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड कैन ट्रेवल इन स्पेस इवन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। ये जो डिस्टर्बेंसेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये प्रॉपर्टीज इनकी किसकी होती हैं, जैसे जो एक वेव की प्रॉपर्टीज होती है वही इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड दे कैन ट्रेवल इन स्पेस, वो स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं इवन विदाउट एनी मीडियम। दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गॉट इट? और अभी हमने जो पढ़ा वही देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स इन विच दे आर sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors at right angles to each other। ठीक है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था एग्जैक्टली ये वही है, बट द वर्ड्स आर डिफरेंट। एंड एज वेल एज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। सो दिस यू हैव टू स्टडी। नाउ सी वॉट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोर्स क्या है, ये निकलती कैसे हैं, इनका ओरिजिन क्या है। जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल और एक्सीलरेटिंग चार्जिंग पार्टिकल। नाउ सी, जहाँ पर कोई पार्टिकल क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल ऑस्किलेट हो रहा होगा या एक्सीलरेट हो रहा होगा, वहीं से ये ओरिजिनेट होंगी। कौन ओरिजिनेट होंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गॉट इट? ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये होती हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से। इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, सो वेव्स विल नेवर एवर ओरिजिनेट। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइक सी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड द ओनली लाइन इंपॉर्टेंट हियर इज एक्सीलरेटेड चार्ज एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन एमिट करेगा? एमिट मतलब टू गिव आउट। एक्सीलरेटेड चार्ज एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गॉट इट? So this you have to see, this you have to study at your home. Okay, that's all for today.